बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर नंबर 17 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। सिलेबस 9th का है, यूनिट 2 है और एक्सरसाइज है 2.4। इसका आखिरी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 3 का हमने पार्ट 1 तक कर लिया हुआ है। हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। साथ बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पेज 55 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, रिव्यू एक्सरसाइज का है। सेम क्वेश्चन है सिवाय एक पावर के डिफरेंस के और कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए मैंने चाहा कि इन दोनों को साथ साथ करा दूं ताकि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन आ जाएं। फिर एक दो शॉर्ट क्वेश्चन रह जाएंगे इसी क्वेश्चन नंबर 3 के 3rd और 4th पार्ट, तो वो 1-8 मिनट का काम है, तो इसलिए सारा काम इसी लेक्चर में होगा। इसलिए आप लोगों ने ज़रा ध्यान से देखना है। और दूसरे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके क्लास फेलोज़ हैं, उनके साथ शेयर भी करें। और एक और बात कि आपने वीडियो क्वालिटी को 480 पर देखना है। अगर आपका नेट स्लो आ रहा है तो फिर आप 360 पर देख के फिर मोबाइल की जो ब्राइटनेस है उसको ज़्यादा करके उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। 720 पर कर लेंगे तो फिर तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो 480 जो है वो बहुत एक अच्छा रिजल्ट कंसिडर होता है, तो आपने इसका ख्याल रखना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में और इसमें फ़र्क क्या है देखें ज़रा। ये क्वेश्चन 3 का 2nd पार्ट है। पेज भी मैं लिख दूँ, ये पेज है 47, वो पेज 55 पर क्वेश्चन है। ओके, 216 रेज़ टू पावर 2/3, 216 रेज़ टू पावर 2/3, 25 रेज़ टू पावर 1/2, 25 रेज़ टू पावर 1/2। ओके, 0.04 रेज़ टू पावर -1/2, 0.04 और 0.04 इज द सेम थिंग। इसकी पावर -1/2 है, वहाँ पर पावर डिफरेंट है। इसकी पावर है, इसका जो एक्सपोनेंट है दैट इज़ -3/2। इसकी पावर में और इसकी पावर में डिनोमिनेटर में जो एक वैल्यू है उसकी पावर में फ़र्क है। ये -3/2 है, ये क्या है -1/2। तो आपने इसका ख्याल रखना। बच्चे समटाइम्स जो है उनको आंसर रटे होते हैं तो वो समझते हैं कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन है तो आंसर नहीं आ रहा होता, उनको पता ही नहीं होता कि ये दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसलिए आपने इसका ध्यान रखना है। ओके, अब मैंने आपको अच्छा इसके बहुत सारे मेथड करवाए जाते हैं, मैं आपको बहुत शॉर्ट और बहुत आसान मेथड कराऊंगा। हमने ये सीखा हुआ है कि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना हो, किसी टर्म की पावर या एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, डिनोमिनेटर में है तो कहाँ ले जाते हैं, न्यूमरेटर में। ओके, देखें ज़रा, हमारे पास है 0.04, इसकी पावर नेगेटिव है, तो इसको हम यहाँ से उठाकर जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। कैसे लिखेंगे हम इसको, मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। मैंने लिखा ये √, एज इट इज़। ओके, मैंने लिखा 216 रेज़ टू पावर 2/3, ये एज इट इज़ लिखा। 25 रेज़ टू पावर 1/2, ठीक। ये 0.04 भी ऊपर जाकर ऐसे हो जाएगा 0.04, इसकी पावर नेगेटिव थी, क्या होगी, पॉजिटिव। मैंने इस स्टेप में सिवाय न्यूमरेटर ख़त्म करने के, ख़त्म नहीं हुआ एक्चुअली, उसको यहाँ से न्यूमरेटर से कहाँ ले गए, डिनोमिनेटर में, और कुछ नहीं किया। कुछ लोग यहीं पे सॉल्व करा देते हैं, वो ठीक है। ये ज़रा आसान मेथड है और बच्चों को ज़रा जल्दी हो जाता है, तो इसलिए ज़रा देखें। अच्छा, एक और बात, मैंने एक और काम भी लिख दी है बोर्ड पे, अगर आप देखें ज़रा तो 216 लिखा हुआ है। 216 एक्चुअली 6 का क्यूब है। डायरेक्ट आप कर सकते हैं 6 3 और 6 6 और 6 1 तो 1 2 3। 216 किसके इक्वल है, 6 रेज़ टू पावर 3 के। एक बात तो ये, फिर याद रखें 0.04 एक्चुअली किसके इक्वल है, 4/100 के। ये कैसे हुआ, पॉइंट हम हटा के नीचे मान लिखते हैं और जितने डिजिट हैं उसके लिए हमारे पास क्या आया करता है, जितने डिजिट हैं उतनी 0 आया करती हैं। तो 4.04 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/100। कैलकुलेटर पर अगर आप 0.04 इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो आपको 4/100 देगा या 1/25 देगा, तो ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी वहाँ से। ओके, तो मैंने लिखा 6 रेज़ टू पावर 3, यानी 216 को लिखा 6 रेज़ टू पावर 3। इसकी ऑलरेडी पावर थी 2/3, इसकी पावर थी 2/3, वो भी मैंने लिख दी। ये जो √ का साइन है ये एज इट इज़, स्क्वायर रूट का जो साइन है एज इट इज़। 25 को हम लिख सकते हैं 5²। ओके, और साथ आपने लिखा 1/2।
सही। ये जो 0.04 है मैं आपको अभी बता चुका हूँ किसके इक्वल है, 4/100 के। लिखें जी, थोड़ा सा बढ़ा लूँ इसको, हमारे पास आएगा 4/100 और इसकी पावर क्या थी 1/2, यानी 0.04 तो 4/100 हो गया और इसकी पावर क्या थी 1/2। अब देखिए जहाँ जहाँ कैंसिलेशन होती है बड़े आराम से कैंसिल कर दें। ये 3 पावर इस 3 से कैंसिल हुई, 2 किस से कैंसिल हुआ 2 से। कुछ और भी कैंसिलेशन होती है, देखें ज़रा, 4 1 और 4 किस जार 425 जार, 4 1 4 2 10 और 4 24 5 24/100 को क्या लिखा जा सकता है 1/25। सही। अच्छा अच्छा, अब देखें ज़रा, मैंने लिखा इसको 6 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/25। 1/, ये देखें ना, 4 1 4 था, 1/25 है हमारे पास। 1/25 को हम लिख सकते हैं 1/5 होल स्क्वायर। कैसे हमें पता लगा? ओहो, देखें बड़ा आसान है, 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ओके, 25 का अगर हमने स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो क्या होता है, 25 किसके इक्वल है 5 स्क्वायर के। तो 1/25 मैं यहाँ लिख भी दूँ, चलें जी, 1/25 एक्चुअली किसके इक्वल है 1/5 होल स्क्वायर के। इस 1 का स्क्वायर 1 नहीं, 5 का स्क्वायर 25। सही हो गया, ठीक है जी। मैंने उसकी जगह क्या लिखा, 1/25 की जगह क्या लिखा 1/5 होल स्क्वायर। एक 1/2 पहले से भी है उसकी पावर में, तो वो लिखनी है, वो मिस नहीं कर जानी वरना गड़बड़ होगी। ये जो अंडर रूट है ये साथ साथ चल रहा है, देखें। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हुआ, सही हो गया। ये 5 इस 5 से कैंसिल हुआ, देखिए क्वेश्चन आसान हो गया। ये सारे कैंसिल हो गया, ये 5 भी कैंसिल हो गया, 6 स्क्वायर रह गया। अब 6 स्क्वायर जो है हमें पता है स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाता है, काटें। हमारे पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी 6। इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ ऐसे 1 मिनट में रिवाइज कर रहा हूं, देखें जरा। 216 रेज़्ड टू पावर 2/3, ओके, 25 एज इट इज, ठीक। ये पावर नेगेटिव थी, इस पूरे को उठाकर, पूरे पार्ट को उठाकर ऊपर जाकर ले जाएंगे तो कितनी इसकी पावर नेगेटिव है, तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। यहाँ तक ये पार्ट जो है ये एंड हुआ, मतलब ये वाला स्टेप एंड हुआ। फिर 216 को हम लिख सकते हैं 6 क्यूब 2/3। 25 को मैंने लिखा 5 स्क्वायर और 1/2 पहले से था, ये 2 2 से कट जाएगा। सिमिलरली ये 3 इस 3 से कट जाएगा। 0.04 को मैं लिख सकता हूँ 4/100। 0.04 को क्या लिखा जा सकता है 4/100, ये मैंने लिखा। 4 1 4 25 इसकी पावर 1/2। अब 1/25 ये मैंने लिखा है, 1/25 किसके इक्वल है 1/5 होल स्क्वायर। ये सारा रफ वर्क है, आप इसको ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको पता होना चाहिए कि हुआ क्या है। 1/5 होल स्क्वायर मैंने वही लिखा, 1/5 होल स्क्वायर। एक 1/2 पहले से था स्क्वायर, ये यानी 1/2 का 2 ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास 1/5 ही रह गया। 1 पावर हम लिखते नहीं होते, ये 5 से कैंसिल हुआ। 6 स्क्वायर 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 रूट से कैंसिल हुआ, 6 इज द आंसर। बहुत आसान था। अगला पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट में हमने लिखा क्या, 216 को क्या लिखा 6 क्यूब। सेम उसी तरह से है और एंड पर जाकर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा किस तरह से, देखें ज़रा। मैंने लिखा सॉल्यूशन 216 को मैंने लिखा 6 क्यूब, बाहर लिखूँ ज़्यादा बेहतर होगा, 6 क्यूब बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 1/2, ये पहले से थी 1/2। 25 को मैंने 5 स्क्वायर बनाया। इस 0.04 को उठाकर ऊपर लेकर जा रहा हूँ न्यूमरेटर में, हमारे पास आएगा 0.04, पावर नेगेटिव थी पॉजिटिव हो गई, -3/2 थी, हमारे पास क्या हो गया 3/2। ये वाला जो इसका स्क्वायर रूट था ये एज इट इज़ है और साथ हमने लिखते हैं इक्वल।
उस पार्ट को इस पार्ट में आ गए, यानी उस स्टेप से इस स्टेप में आ गए। अब जो जो कैंसिल होते हैं वो हो जाएंगे। देखें ये 3 3 से कैंसिल हुआ, ये 2 इस 2 से कैंसिल, हमारे पास रह गया 6 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय। अब ऐसा है जैसा हमने 0.04 को किस में कन्वर्ट किया था, 4/100 में। करें जी 4/100 में हमने लिखा इसको 4/100 और इसकी पावर थी 3/2। ये अंडर रूट जो है स्क्वायर रूट का साइन है, ये एज इट इज़ है साथ। फिर हमने लिखा 6 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5, स्क्वायर रूट भी एज इट इज़। ओके, यहाँ कुछ ना कुछ कैंसलेशन होती है, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में किया था। 4 1 ज़ा 425 सर। अब मैंने आपको अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले 4 1 ज़ा, मैंने आपको अभी भी बताया था 1/25 किसके इक्वल है, 1/5 होल स्क्वायर। ओके, वही लिखा मैंने, मल्टीप्लाइड बाय 1/5 होल स्क्वायर, और ऑलरेडी इसकी पावर थी 3/2 के। ये 2 इस 2 से कैंसिल हुआ, ये 2 इस 2 से क्या हुआ, कैंसिल। ठीक है, करें जी। और हमने लिखा 6 स्क्वायर, इस 5 को भी मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ डायरेक्ट कैंसिल करेंगे तो गड़बड़ होगी। उसकी एक वजह है, वजह ये है कि इसकी पावर में 1/5 रेज़ टू पावर 3 है। इसको मैं 125 भी लिख सकता था, वो लंबा काम हो जाएगा, मैं एक स्टेप बचा रहा हूँ और आसान भी है। 1/5 उस 1 का क्यूब 1 नहीं होता है, 5 का क्यूब 5 क्यूब हुआ। अब मैंने आपको बताया हुआ है, जब हमने ये वाले 2.4 स्टार्ट की थी तो उस वक्त मैंने एक बात की थी, दोबारा से सुन लें, कि हम स्मॉलर पावर को शिफ्ट करते हैं टूवर्ड्स द ग्रेटर पावर। क्या करते हैं, स्मॉलर पावर को शिफ्ट करते हैं टूवर्ड्स द ग्रेटर पावर। फिर क्या हुआ जी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर है 3, 1 ज़्यादा या 3, जाहिर है 3। तो हमने 1 पावर, बेसिस सेम है तो सिर्फ पावर शिफ्ट होती हैं। तो मैंने किया क्या, मैंने लिखा 6 स्क्वायर। ओके, फिर मैंने लिखा 1/5 रेज़ टू पावर 3 - 1। ये वाली पावर नीचे चली गई, ऊपर प्लस थी, नीचे जाके कितनी हुई, माइनस। और ये स्क्वायर रूट जो है एज इट इज़ है साथ। अगला पार्ट जो है मैं आगे कर रहा हूँ, यानी इसका जो नेक्स्ट स्टेप है इज इक्वल टू 6 स्क्वायर एज इट इज़ 5 रेज़ टू पावर 3 - 1 कितना होता है, अल्लाह बहुत मुश्किल है, 3 - 1 2। तो हमने लिखा 6 स्क्वायर 3 - 1 5 रेज़ टू पावर 2 बनेगी। ओके, मैं लिखूंगा 5 रेज़ टू पावर 2। मैंने किया क्या, अल्लाह जी सर आपने क्या किया, देखें 6 स्क्वायर, ये 1/5 रेज़ टू पावर 2 थी, तो हम डिवाइड हो रहा है ना, तो मैंने डायरेक्ट 5 रेज़ टू पावर 2 लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ऊपर वाले का स्क्वायर हो, नीचे वाले का स्क्वायर हो, फ्रैक्शन में सेम पावर्स हों तो आप उनकी होल पावर बना सकते हैं। कैसे, देखें ज़रा, मैंने इसको लिखा 6/5 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। देखें, इसका स्क्वायर था, इसका स्क्वायर था, स्क्वायर होल स्क्वायर बनाया, स्क्वायर रूट। अब आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या होते हैं, कैंसिल। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी 6/5, और साथ आप क्या लिख देंगे, आंसर। मैं इस क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर से एक ऐसे 1 मिनट में रिवाइज करवा रहा हूँ। 216 को लिखा 6 क्यूब, ये इससे कट गया तो 6 रेज़ टू पावर 2। 25 को लिखा 5 स्क्वायर, तो ये इससे कट गया तो 5 रेज़ टू पावर 1, या लिखने की 1 पावर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 0.04 को मैंने लिखा 4/100, 4 1 ज़ार 4 25 ज़ार 3/2 एज इट इज़। अब 1/25 को अगले स्टेप में मैंने लिखा 1/5 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर यानी डिवाइडेड बाय 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसिल। 1 का क्यूब 1 नहीं होता है, 5 रेज़ टू पावर 3, इसकी पावर 1, इसकी पावर 3, स्मॉलर पावर को शिफ्ट किया टूवर्ड्स द ग्रेटर पावर, 5 रेज़ टू पावर 3 - 1। तो ये 6 1 से मल्टीप्लाई हो रहा, तो 6 1 ज़ार 6 और स्क्वायर एज इट इज़
ये 5⁻² जो है इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, वही लिखा मैंने, सेम स्क्वायर हैं यानी सेम पावर्स हैं, तो स्क्वायर बनाया, स्क्वायर रूट से कट गया, ये आपका आंसर। अब इसके दो छोटे से पार्ट रह गए, उसके लिए मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ेगी और फिर मैं आपको करवाता हूँ जी। जी बच्चों, उन दोनों पार्ट के साथ भी वापस आ चुका हूँ मैं। थर्ड और फोर्थ पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट और थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, ये आखिरी दोनों पार्ट हैं इस एक्सरसाइज के, और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर बोर्ड के पेपर्स में इनमें से एक एज आ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाया करता है, आपने बहुत ध्यान से ये करने हैं। बच्चे थोड़ी सी गड़बड़ कर जाते हैं, तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह नहीं भूलेंगे। देखें ज़रा, अगर ये लिखा हो 5⁻²⁵, 2⁵3 मतलब 2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास आया क्या है, ये मैंने लिखा सॉल्यूशन 5⁻8। ये 8 कैसे आ गया, कैसे आया मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखें ज़रा, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, याद रखें। 2⁻3 मतलब 2 × 2 × 2, तो 2⁻3 5⁻8 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा, ब्रैकेट्स में पावर हो, एक अंदर और एक बाहर हो, तो वो पावर्स आपस में क्या हो जाया करती हैं, मल्टीप्लाई, याद रखें। हमारे पास बनेगा 5⁻6। डिवीजन का साइन मतलब आप डिवाइड कर सकते हैं, ओके करें जी डिवाइड। मैंने लिखा 5⁻8, 5⁻6। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि स्मॉलर पावर को शिफ्ट करते हैं टूवर्ड्स द ग्रेटर पावर, करें जी। हमारे पास आएगा 5⁻8 -6, नीचे 6 था, ऊपर क्या था 8, तो 8 माइनस बेसिस सेम हो तो स्मॉलर सिर्फ पावर शिफ्ट हो जाती है, बस प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो क्या हो जाएगी प्लस, ये प्लस थी माइनस होगी। 5⁻² बनेगा 2 और 5⁻² कितना है 25, ये आपका आंसर। शॉर्ट सा क्वेश्चन है, ठीक। मैंने 2⁻3 8, 3 2s are 6, डिवाइड हो रहा नीचे लिखा, सिर्फ पावर शिफ्ट की, 8 - 6 2, और 5 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 25 के, ये आपका आंसर। इसको देखेंगे सोल्यूशन में हमारे पास है। अच्छा, अब ये वाले ब्रैकेट्स में है, यहाँ ब्रैकेट्स में बाद में थे, तो ये डिफरेंस है। x⁻6, 3 2s are 6 या 2 3s are 6 डिवाइडेड बाय 3⁻²। देखें जी, 3⁻² जो है दैट इज इक्वल टू 9। 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है। पहले आपने इसका स्क्वायर ओपन किया तो बना x⁻9। ये x नॉट इक्वल टू 0 मतलब अगर 0 डिवाइड हो तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इन्फिनिट हो जाता है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वैसे तो इसका बाकायदा से एक बात है, लेकिन आप ये समझें कि जब डिवाइड हो 0 से तो वो इन्फिनिट फॉर्म या अनडिफाइंड फॉर्म हो जाती है, तो इसलिए वो कह रहा है कि x जो है वो 0 नहीं है। बहरहाल खैर, x⁻3⁻² कितना बना x⁻9। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x⁻6 डिवाइडेड बाय x⁻9। अब कुछ लोग आपको ये करवाएंगे कि इस -9 को ऊपर ले जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो फिर ऊपर वाले को नीचे लाएंगे। वो मुश्किल काम है, आसान काम हमने सीखा हुआ है कि स्मॉलर पावर को शिफ्ट करें टूवर्ड्स द ग्रेटर पावर। देखें एक स्टेप में हो जाएगा, ऊपर 1 रह गया। जब हमने ये वाली पावर नीचे शिफ्ट की तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर में क्या रह जाएगा 1, बेसिस सेम है, एक दफ़ा डिनोमिनेटर में बेस लिख के यानी x⁻9 - 6, तो मेरे पास बनेगा 1/x³। ये आपका क्या होगा आंसर। सिंपल हुआ क्या, दोबारा से इस बात को बता रहा हूँ। मैंने किया क्या, 3 2s are 6 डिवाइडेड बाय x⁻3⁻², तो ये 9 डिवाइड हुआ, स्मॉलर पावर को नीचे शिफ्ट किया, ऊपर 1 रह गया, तो 1/x³, ये आपका आंसर। और आप लोगों ने बच्चों क्या करना है, वाला चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और अपने दोस्तों के साथ ये वाली वीडियोस जो हैं ये शेयर भी करनी है। और आपने वीडियो क्वालिटी को किस पे रखना है, कम से कम 360 पर, उस सूरत में आपने ब्राइटनेस ज़्यादा कर देनी है। 480 पर शानदार रिज़ल्ट और 720 पर तो बेस्ट रिज़ल्ट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको हामी नासिर हो।